हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ द अमेजिंग स्पाइडरमैन का इशू नंबर 73 और ये हमारे सिनिस्टर वॉर के इशू नंबर 4 के बाद शुरू हो जाता है, जिसमें आपने देखा था स्पाइडरमैन की हालत और भी खराब हो चुकी थी और अब उसे मारने के लिए एक और टीम आ गई थी जो थी सीन ईटर की। मोरलून स्पाइडरमैन को मारने में लगभग सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन तभी बूमरैंग ने स्पाइडरमैन को बचा लिया। लेकिन इसके बदले मोरलून ने बूमरैंग की जान ले ली और इसी चक्कर में सारे विलन्स स्पाइडरमैन पर टूट पड़े और उसे मारने लगे। लेकिन तभी डॉक्टर ऑक्टोपस ने बीटल के डिवाइस में छेड़छाड़ करके सारे विलन्स को बेहोश कर दिया और स्पाइडरमैन को वहां से भागने के लिए कहा। लेकिन स्पाइडरमैन की राह एक और विलन देख रहा था जिसका चैप्टर स्पाइडरमैन को हमेशा के लिए बंद करना था, और वो कोई और नहीं किंड्रेड था। इसलिए स्पाइडरमैन किंड्रेड को ढूंढने निकल पड़ता है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो एपिसोड की शुरुआत में स्पाइडी पूरी तरह से घायल होकर ग्रेवयार्ड में चल रहा था। तभी किंड्रेड उसके सामने आ जाता है। तभी हमें किंड्रेड की आवाज सुनाई देती है, आखिरकार तुम आ गए अपने घर, तो जल्दी करो, हम सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। ये कहते ही किंड्रेड वहां से भागने लगता है, इसलिए स्पाइडी भी उसके पीछे चला जाता है। लेकिन किंड्रेड वहां से गायब हो जाता है। तभी स्पाइडी वहां पर एक मिरर देखता है, जिसको छूते ही स्पाइडी उसके अंदर चला जाता है और किसी दूर जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी किंड्रेड कहने लगता है, यहाँ जब भी तुम आओगे तुम्हारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। तभी स्पाइडी अंदर चला जाता है। यहाँ किंड्रेड एमजे को अपना मास्क निकालकर उसे अपना असली चेहरा दिखाता है, और वो कोई और नहीं सैरा थी, जो कि ग्वेन और नॉर्मन ऑसबॉर्न की बेटी है। एमजे ये देखकर हैरान थी, लेकिन वो उसे ग्वेन समझ लेती है। यहाँ पर कंप्यूटर में हैरी नॉर्मन से कहता है, तुम सैरा और गैब्रियल को जानते ही होंगे ना, वही जो मेरे भाई बहन हैं। तभी नॉर्मन उस ट्यूब को देखता है और उसे याद आने लगता है कि इसी ट्यूब में सैरा और गैब्रियल का जन्म हुआ था। तभी नॉर्मन हैरी से पूछता है, तुम आखिर चाहते क्या हो? जिस पर हैरी कहता है, हाँ ये हुई ना बात, तो अब सुनो। तभी कहानी कुछ सालों पीछे चली जाती है, जब हैरी ग्रीन गॉब्लिन बना था। तभी हैरी कहने लगता है, ये वो वक्त है जब मुझे तुम्हारा बनाया हुआ गॉब्लिन सीरम मिला था और फिर मैंने उसे पी लिया और मैं भी गॉब्लिन बन गया। लेकिन मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है, मेरे परफेक्ट प्लान के बारे में, जो स्पाइडरमैन को पूरी तरह से खत्म कर देगा। और उस प्लान को पूरा करने में मुझे कमिलियन की मदद लगेगी, जिसने मेरी मदद की रिचर्ड और मेरी पार्कर जैसे हुबहू दिखने वाले मॉडल्स को बनाने में। और इसी तरह मैंने तुम्हारे लिए भी बनाए थे एक ऐसे ही बच्चे जो तुम्हें चाहिए थे, और इसीलिए मैंने मिस्टीरियो को काम पे लगाया था और फिर मेंडलस्टॉर्म को भी, ताकि तुम्हारे पापों की सजा दे सके। तभी नॉर्मन हैरी से कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि अब तक जो भी हुआ वो झूठ था? मैं और ग्वेन? जिस पर हैरी नॉर्मन को रोकते हुए कहता है, ग्वेन और वो भी तुम्हारे साथ? जरा होश में आओ, वो तुम्हारे लेवल के बाहर की है। लेकिन शुक्रिया तो मिस्टीरियो का करना चाहिए, जिसने तुम्हें यकीन दिला दिया। तभी नॉर्मन पूछता है, तो सैरा और गैब्रियल मेरे बच्चे नहीं है? जिस पर हैरी कहता है, हाँ तुम्हारा सिर्फ एक ही लड़का है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम मॉर्ग देखते हैं, जहाँ पर हैरी उस बॉडी पर से कपड़ा हटाता है और देखता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि हैरी की ही है। ये देखकर हैरी चुपचाप खड़ा रह जाता है, लेकिन कार्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पर दो हैरी कैसे थे। तभी हैरी कार्ली से कहता है कि उसे अब सब कुछ समझ में आया है। तभी वो याद करने लगता है कि वो जब मरने वाला था तभी स्पाइडरमैन उसके साथ था, और तब हैरी कहता है कि ये सब कुछ उसी वक्त से शुरू हुआ था। फिर हम नॉर्मन को देखते हैं, जो हैरी का पूरा प्लान समझ जाता है और कहता है, तो ये सब कुछ मॉर्ग से शुरू हुआ है। तभी हमें मॉर्ग में हैरी की लाश दिखाई देती है, जिसके सामने नॉर्मन खड़ा था, लेकिन ये सब कुछ मिस्टीरियो का इल्यूजन था। तभी नॉर्मन हैरी को समझाने लगता है कि ये जो तुम्हारा वर्जन है वो तुम नहीं हो, तुम एक हीरो की मौत मरे थे। यहाँ पर एमजे समझ जाती है कि ये सैरा है। तभी सैरा कहती है, नहीं, सैरा तो सिर्फ एक जरिया थी, उसे सिर्फ झूठ की बुनियाद पर बनाया था, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां थी। वे बचपन से बनाए गए थे, लेकिन वे लोग ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह सकते थे। उन दोनों को बनाया जाता था, फिर वो मारे जाते थे और फिर से उन्हें बनाया जाता था। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगी कि मरकर वापस जिंदा होना कितना खतरनाक है, लेकिन सब कुछ बदल गया जब हम स्पाइडरमैन से मिले
तभी एमजे सारा से पूछती है, पर एमजे ने कहा था कि उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। जिस पर सारा कहती है कि वो यादें मिस्टीरियो ने उसके दिमाग में डाली थी। तभी हम देखते हैं कि वो थेरेपिस्ट जहाँ पर एमजे जाया करती थी, वो थेरेपिस्ट असल में मिस्टीरियो ही था और उसे कंट्रोल कर रहा था हैरी ऑसबॉर्न। तभी सारा का फेस फिर से बिगड़ने लगता है। तभी एमजे सारा से कहती है कि अब वो उसे जानती है, जिस पर सारा कहती है कि ये तो सिर्फ मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। तभी सारा का फेस बिगड़कर हैरी बन जाता है। तभी एमजे कहने लगती है, हैरी ऐसा मत करो, जिस पर हैरी गुस्सा होकर कहता है, मैं हैरी नहीं हूँ, मैं हूँ किंड्रेड। यहाँ पर किंड्रेड स्पाइडरमैन पर अटैक करता है तो वही किंड्रेड एमजे के सामने भी खड़ा था और नॉर्मन ऑसबॉर्न भी परेशान था। तभी किंड्रेड कहने लगता है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हम सब वापस एक छत के नीचे आ चुके हैं। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज मेफिस्टो के खेल से तंग आ चुका था और वो मेफिस्टो से कहता है, बंद करो ये खेल। लेकिन मेफिस्टो हंसने लगता है और इसी के साथ ये कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।